ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साकार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर माल्यार्पण करते हुए कहा है कि रांची के दीनदयाल नगर में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, सांसद आदित्य साहू और विधायक सीपी सिंह ने किया। आइए भैया, नमस्कार। नहीं हम लोग स्वागत करने हैं। आप लोग को स्वागत करने। अभिजीत, अरे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ जाओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के। वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सामने देखिए। भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ले ठीक है, देखिए तो ठीक है संजय जी, हो गया फोटो भाई। हम लोग ऐसे बोले। आपने देख रहे होंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भारतीय जो विचारधारा है, उसकी जो परंपरा है, उसका उन्होंने सहज और सरल रूप में उसका प्रतिपादन किया। और फिर उन्होंने अंत्योदय एक शब्द का इन्होंने ईजाद किया, यानी जो विकास के अंतिम कतार में या पायदान में जो लोग खड़ा है, उनका विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि जब से बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, तो नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को, महिलाओं को समर्पित रहेगी। और फिर आज आप देख रहे होंगे लगातार उस दिशा में काम हो रहा है। चाहे गाँवों तक सड़कें पहुंचाना हो, घरों तक बिजली पहुंचाना हो, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना हो, यहाँ तक कि गरीबों के घरों में भी गैस चूल्हा उपलब्ध कराना, उनके प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बैंकों से जोड़ना, जन धन खाते में पैसा भेजना, कोई गरीब भूखे नहीं मरे तो उसके भी अनाज उनको उपलब्ध कराना। ये बिल्कुल जिस नींव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीजेपी जनसंघ के स्थापना काल में डाला, और उसी नींव पर आज भव्य इमारत खड़ी है। जिस प्रकार से आदरणीय दीनदयाल जी का जो सोच था, जो विचारधारा था
कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने उस विचारधारा को, उस मूल मंत्र को आज जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और हर वो कार्य आदरणीय मोदी जी करते हैं जो अंतिम व्यक्ति की जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हर काम करने का काम करते हैं। आज के दिन में सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दीनदयाल जी को देने का काम कर रहे हैं। ये हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय है। और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्भव ही अंत्योदय से हुआ है और अंत्योदय ही एक पंडित जी का एक सोच था और इसी सोच को एक हम कह सकते हैं कि मानवता के साथ में, व्यक्ति के विकास में, समाज के निर्माण में मानवतावाद को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर पहुंची है। ये हमारे हुतात्मा जिन्होंने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की सीढ़ी को पार तक पहुंचाने का काम किए हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप देख रहे हैं इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस सपने को पंडित जी ने देखे थे, जिस सपने को अटल जी ने देखे थे, उस सपना को आज साकार होते दिख रहे हैं और अंत्योदय तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता पार्टी में पूरी तरह से उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर पार्टी चल के आज पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्हीं का अनुसरण करते हैं हम लोग। दीनदयाल जी उपाध्याय जी के बताए हुए मार्गों पर ही चल के पार्टी आज इस स्तर पर पहुंची है और देश में मोदी जी का शासन है। थे और उन्होंने एक विचार दिया, वो विचार क्या था? एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का। अंत्योदय का अर्थ होता है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, माने अत्यंत ही गरीबों में भी गरीब, उस तक विकास पहुंचाना, उसको ऊंचा उठाना। तो ये चीजें तीन लोगों का, तीन जो महापुरुष हुए, महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल, ये तीनों का विचार एक ही था। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।